अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जर्नल एंट्रीज कि जर्नल एंट्रीज को पास किस तरह किया जाता है, कौन से अकाउंट को डेबिट और कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जर्नल एंट्रीज पास किस तरह होती हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और जर्नल के बारे में पढ़ा था कि जर्नल क्या होता है और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। आप वो वीडियोस भी देख लें ताकि आपको ये वीडियो सही तरीके से समझ आ जाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंट्री है जनवरी 1 की कि ओनर इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस $80,000 के मालिक जो है कारोबार का उसने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में $80,000 की। तो इस एंट्री में हमारे पास दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, एक होता है कैश का अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल का अकाउंट। ये इधर जो है इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो $80,000 में हुई है, मतलब कैश के अकाउंट में। ठीक हो गया। तो हमारे पास दो अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं। कैश में इजाफा हो जाएगा जब कारोबार में मालिक पैसा लेकर आएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, और दूसरी तरफ कारोबार में मालिक का जो ओनर का जो सरमाया है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी बढ़ जाएगी। तो दो अकाउंट हमारे पास इफेक्ट हो रहे हैं। कैश हमारे पास कौन सा अकाउंट है? कैश हमारे पास एसेट है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक बेनिफिट देता है आपको फ्यूचर में। तो हम एसेट की डेफिनेशन भी इसी तरह करते हैं कि ऑल दोज इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करें। तो कैश आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करता है, इसलिए ये एसेट है। और कैपिटल जो है वो आपको क्लियर है, कैपिटल सरमाया जो ओनर इन्वेस्टमेंट करता है कारोबार में। ठीक हो गया। तो हमारे पास रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ये देख लें कि एसेट में जब भी इजाफा होता है वो डेबिट साइड पर आता है, और ओनर कैपिटल में जब भी इजाफा होता है वो क्रेडिट साइड पर आता है। तो हमारे पास दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं इधर। एक हो गया कैश का अकाउंट, दूसरा कैपिटल। तो कैश एसेट है, एसेट में इजाफा 80,000 डेबिट साइड पर आ जाएगा, और दूसरा ओनर कैपिटल 80,000 आ जाएगा। ठीक हो गया। क्योंकि कैपिटल में जब भी इजाफा होता है क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है, एसेट में जब भी इजाफा होता है डेबिट साइड पर लिखा जाता है। अभी सेकंड एंट्री को हम देखेंगे। सेकेंड एंट्री है हमारे पास जनवरी 5 की, परचेज लैंड फॉर बिजनेस साइट $52,000 कि हमने लैंड को परचेज किया है कारोबार के लिए। वो प्राइस जो है उसकी 52,000 है, और इसमें और मजीद चीजें नहीं लिखी गई। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो लैंड है वो परचेज हुआ है कैश पर। अगर क्रेडिट पर होता तो उधर लिखा होता कि परचेज लैंड फॉर बिजनेस साइट 52,000 ऑन क्रेडिट। ये इस तरह की बात नहीं लिखी हुई, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये कैश पर ही परचेज हुआ है। तो इस एंट्री को करते हैं। जनवरी 5 डेट हो गई। हमारे पास दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। एक तो है बिजनेस साइड के लिए जो लैंड परचेज किया है, लैंड, और दूसरा है कैश का अकाउंट। तो लैंड बेसिकली क्या है? लैंड एसेट है। एसेट ये प्लांट एसेट है या फिक्स एसेट है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कारोबार के लिए हमने लैंड को परचेज किया तो वो उसमें इजाफा हो गया, और वो कितनी अमाउंट से हुआ? $52,000 की। और ये अमाउंट हमने कैश में पे कर दी, तो कैश कारोबार से चला जाएगा, पेमेंट हो रही है। तो कारोबार से जब कैश चला जाएगा एसेट में कमी आ जाएगी, एसेट में कमी आती है तो वो क्रेडिट साइड पर आता है। ये आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को इधर देख लें। ठीक हो गया। थर्ड एंट्री हमारे पास कौन सी है? परचेज ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस के लिए हमने क्या ली? बिल्डिंग ली फॉर $10,000, सॉरी $1,00,000। ठीक हो गया। तो परचेज किया हमने ऑफिस के लिए बिल्डिंग फॉर $1,00,000, हाफ ऑफ विच इज पेड इन कैश एंड फॉर अनदर हाफ साइड नॉट पेबल। के हमने कारोबार के लिए बिजनेस के लिए बिल्डिंग परचेज की, और उसमें जो है वो हाफ कीमत जो है बिल्डिंग की वो कैश में अदा कर दी, और हाफ के लिए नोट पेबल साइन कर दिया। अब इधर देखिए हमारे पास तीन अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो है बिल्डिंग का अकाउंट कि बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग जो है हमने परचेज की। एक है कैश का अकाउंट, और एक है नोट्स पेबल का अकाउंट। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एसेट है। एसेट में इजाफा हो जाएगा जब आप खरीदेंगे, तो कारोबार में बिल्डिंग में इजाफा हो गया। कारोबार में जो एसेट है, जो नेमली बिल्डिंग, उसमें इजाफा हो गया, तो हम बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। इसी तरह हमने कैश रकम अदा की, इसकी पेमेंट की, कितनी? हाफ।
तो बिल्डिंग में कितना इजाफा हुआ था, $1 लाख का, और 50,000 हमने कैश में पे कर दिया, और बकाया के लिए जो कि नोट्स पेबल है, बकाया के लिए नोट्स पेबल साइन, एक नोट पेबल साइन कर दिया। नोट पेबल बेसिकली लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में जब भी इजाफा होता है वो क्रेडिट साइड पर आती है, लायबिलिटी में जब भी इजाफा होता है क्रेडिट साइड, हमारी ऑब्लिगेशन में इजाफा हो गया। तो इधर क्या हुआ, हमारे पास एक बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग हमने खरीदी, आधी रकम उसकी कैश में अदा कर दी, आधी रकम के लिए नोट्स पेबल साइन कर दिया। तो हमारे पास एक एसेट में इजाफा, दूसरे एसेट में कमी, और एक लायबिलिटी में इजाफा। तो ये एंट्री हमने इस तरह रिकॉर्ड कर ली। कौन सी तारीख को, जनवरी 6 को। ठीक हो गया। लास्ट एंट्री है हमारे पास, परचेज टूल्स एंड इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट ₹10,000, कि हमने टूल्स एंड इक्विपमेंट खरीदे हैं, कितने डॉलर के, $10,000 के, और ये जो पेमेंट है ये हमने अभी नहीं की, कैश में नहीं की। ठीक है, ये कर्जे पर चीजें नहीं है। तो एक तरफ तो टूल्स एंड इक्विपमेंट जो एसेट है हमारा, ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, इसमें इजाफा हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमारी एक लायबिलिटी में इजाफा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो टूल्स एंड इक्विपमेंट एसेट है, एसेट में जब भी इजाफा होता है डेबिट साइड पर आती है, कितनी रकम आएगी, $10,000, और दूसरी तरफ हमारे पास एक ऑब्लिगेशन हमारी बढ़ गई, तो अकाउंट्स पेएबल, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। अकाउंट्स पेएबल से मुराद यह है कि वो अकाउंट है जिसको हम बाद में रकम अदा करेंगे। तो कितनी अमाउंट से बढ़ गई, $10,000 से। जब भी लायबिलिटी में इजाफा होगा क्रेडिट साइड पर आएगी। ये हमारे पास थी 4 एंट्रीज जनरल की, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट और परचेज रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड किए। और रूल्स कौन से फॉलो किए, हमने रूल्स ये वाले फॉलो किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।